तो उनका बड़ा ही अच्छा जवाब था कि जी प्राइवेट स्कूल प्राइवेट एंटिटी है और आप भी, हम इस मुद्दे पे कुछ भी नहीं कह सकते। अपनी मनमानी करते हुए आज मैं स्कूल के खिलाफ बोल रहा हूँ, 2 गुंडे भेजे मेरे घर पे, मेरा मर्डर करवा दे, तो तब भी तो मैं प्राइवेट एंटिटी हूँ और स्कूल भी प्राइवेट एंटिटी है। आखिर क्यों अपने आप को पेरेंट्स धोखाधड़ी के मामले में फंसा हुआ पा रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि लगातार 4 से 7 महीने हो गए हैं पेरेंट्स को चिल्लाते चीखते हुए, पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। प्रशासन से लेकर पुलिस तक अब इस पे मौन रखे हुई है और अब तक स्कूल की गुंडागर्दी कैसे चलती जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे लेकर आ गए हैं आपके सामने गुरुग्राम की खबर। हम आपको बता दें कि मामला है डीपीएस स्कूल का, जो लगातार काफी महीनों से तूल पकड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि पहले फीस को लेकर यह मामला उठा था कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी फीस एकदम से बढ़ा दी है कोविड में, महामारी में, जहां खुद सरकार के नियम थे कि कोई भी स्कूल जबरदस्ती फीस बढ़ाने को लेकर प्रेशराइज नहीं करेगा पेरेंट्स को कोविड में। वहीं अब देखा जा रहा है कि फीस को लेकर जो मामला उठा था अब वो एफिलिएशन का हो गया है, यानी कि स्कूल की सच्चाई, ये स्कूल है भी या नहीं है। वहीं जब पेरेंट्स को पता चला कि स्कूल के पास एफिलिएशन ही नहीं है, वो ऑथराइज ही नहीं है, उसके बाद स्कूल ने अपनी चोरी बचाने के लिए अचानक से 9th से लेकर 12th तक के बच्चों को डीएलएफ फेज 2 से डीपीएस के अचानक से मारुति कुंज भोरसी शिफ्ट करने का डिसीजन ले लिया बिना किसी पेरेंट्स से पूछे। पेरेंट्स ने अपने बच्चों का एडमिशन डीएलएफ फेज 2 में करवाया था, ना कि मारुति कुंज भोरसी में। उसके बाद पेरेंट्स का कहना यह है कि जब स्कूल की पोल खुली कि उसके पास एफिलिएशन नहीं है, अपनी चोरी बचाने के लिए उसने अचानक से बच्चों को वहां शिफ्ट करने का इरादा बना लिया। दरअसल वो एक स्कूल है जिसके पास एफिलिएशन है, उसके अलावा जो अन्य 2 स्कूल वो चला रहा है उसके पास उनके कोई एफिलिएशन नहीं है, यानी कि वो एक तरह से गैरकानून तरीके से ये स्कूल चला रहा है। उसके बाद कई गुहार कई पुकार लगाने के बाद भी जब पेरेंट्स की कार्रवाई नहीं की गई और ना ही कोई सुनवाई की गई, वो डीसी ऑफिस पहुंचते हैं, वहां एडीसी भी उनसे कई अजीब तरीके के बात करते हुए नजर आते हैं कि गलती आपकी है, क्राइम आपने किया है, आपने पहले चेक क्यों नहीं किया, इसमें हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या जनाब क्राइम उन्होंने किया? अगर उन्होंने चेक नहीं किया तो उसके बाद जब पता चल गया कि ये स्कूल नकली है, फर्जीवाड़े तरीके से चल रहा है, तो क्या अब इस पे आप कार्रवाई नहीं करेंगे? क्या एक सरकारी मुलाजिम होने के नाते ये आपका काम नहीं है देखना कि ये स्कूल फर्जीवाड़े से इतना बड़ा स्कूल चल रहा था तो आप लोग कहाँ थे? वो तो आज पेरेंट्स ने आवाज उठा ली तो पता चल गया कि ये स्कूल नकली है, पर अब तक क्या अब प्रशासन इस चीज पे आंख बंद करके बैठी हुई थी? क्या प्रशासन को इसकी कोई खबर नहीं थी कि एक इतना बड़ा स्कूल नकली तरीके से चलाया जा रहा है, हजारों करोड़ों की मात्रा में पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, उसके बावजूद ये स्कूल चलता जा रहा है और प्रशासन को इसकी कोई खबर ही नहीं, प्रशासन को कोई सुनवाई ही नहीं। और जब प्रशासन के पास ये अभिभावक पहुंचते हैं तो प्रशासन इन्हें कहता है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो प्राइवेट आप प्राइवेट, ये आपका मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो फिर आप इस कुर्सी पर क्यों बैठे हैं जब ये आपका मामला ही नहीं है? आखिर आप कौन से मामले देखने के लिए बैठे हैं कि एक स्कूल गैर कानूनी तरीके से कैसे भी पैसे बढ़ाकर ले सकता है और चला सकता है और उस पर प्रशासन कुछ भी नहीं करेगा, कोई कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल है? ये इस तरह के जवाब जब अभिभावकों को एडीसी की तरफ से मिले तो वो काफी ज्यादा नाराज हो गए। उसके बाद अपनी पुकार लेकर वो पहुंचते हैं डीएलएफ फेज 2 के एसएचओ के पास। उनका कहना यह है कि उनके नाम से भी हमें धमकियां आ रही है। वहीं मौके पर जब हम पहुंचते हैं तो पता चलता है डीएलएफ फेज 2 के एसएचओ को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। जब हम एडीसी के पास जाते हैं कंप्लेंट लेकर के, तो एडीसी साहब हमें कहते हैं ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ है और क्राइम आप कर रहे हो। मतलब कितना बड़ा सरप्राइज होगा आपके लिए, एक एडीसी एक आईएएस से ये वर्ड सुन करके आपके सामने। मतलब हम इतनी बड़ी उम्मीद लेकर उनके पास जाते हैं, उन्होंने बड़ा इजीली हमारे ऊपर इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट कर दिया कि जब आपने अपना बच्चा स्कूल में एडमिट करवाया तो आपने क्यों नहीं देखा। मैं हर एक पेरेंट्स से पूछना चाहूंगा, जब इतना बड़ा ब्रांड नेम और जो मारुति चला रही है, किस पेरेंट्स के अंदर हिम्मत होगी जाके पूछने की जी आपका चलता है नहीं चलता है? जब मैंने उनसे ये बात पूछी कि सर क्या आपने अपने बच्चों के लिए ये बात पूछी करी, तो उल्टा हमें प्रेशर बढ़ाया गया कि ज्ञान ना बांटे। इग्नोरेंस आपकी है, इग्नोरेंस है, आपने क्राइम करा है, आपने क्यों नहीं देखा। चलो हमने बोला हम उस टाइम के लिए सॉरी बोलते हैं, जब आज हमें पता कि आज हमें लूटा जा रहा है और उसकी शिकायत लेकर हम आपके पास आ रहे हैं तो आप क्या एक्शन लेना पसंद करेंगे। तो उनका बड़ा ही अच्छा जवाब था कि जी प्राइवेट स्कूल प्राइवेट एंटिटी है और आप भी,
हम इस मुद्दे पे कुछ भी नहीं कह सकते। तो अगर कल स्कूल अपनी मनमानी करते हुए, आज मैं स्कूल के खिलाफ बोल रहा हूँ, 2 गुंडे भेजे मेरे घर पे, मेरा मर्डर करवा दे, तो तब भी तो मैं प्राइवेट एंटिटी हूँ और स्कूल भी प्राइवेट एंटिटी है, तो तब प्रशासन का क्या रोल आएगा उसके मुद्दे के बीच में? उसके बाद गुस्से से भरे ये अभिभावक कि आखिर कैसे हमें डीएलएफ फेज 2 के एसएचओ के नाम पर डराया धमकाया जा रहा है, आखिर इनको इतनी पावर दी किसने, आखिर ये स्कूल किसके कहने से इस तरह से चल रहा है। उनका कहना इतना ही नहीं, ये भी कहना है कि जो बातें डीसी और एडीसी कहते हैं वही सेम बात स्कूल हमें ईमेल्स में लिख कर भेजता है, यानी कि कहीं ना कहीं या तो स्कूल एडीसी के कहने से चल रहा है या फिर एडीसी स्कूल के कहने से चल रहे हैं, क्योंकि हमारी तो कार्रवाई कोई कर ही नहीं रहा है। उसके बाद ये पहुंचते हैं एसएचओ के पास डीएलएफ फेज 2 के अपनी बात को लेकर उनके खिलाफ कंप्लेंट करवाने के लिए। तो वहां एसएचओ सर उनसे ये कहते हैं कि इस पे मैं कोई कार्रवाई तो नहीं कर सकता, कोई एफआईआर तो नहीं दर्ज कर सकता, पर हाँ मैं अपने ऑफिशियल लीगल हेड से इस पे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस पे मैं क्या कर सकता हूं। आइए दिखाते हैं कि वहां पर क्या हुआ। हाँ जी सर, ये पेरेंट्स आज आपके पास पहुंचे थे अपनी परेशानी लेकर, क्या कुछ आपने इन लोगों को जो है आश्वासन? इन्होंने हमें एक अपनी एप्लीकेशन दी है जिस पे हम अपनी एक लीगल ओपिनियन लेंगे, जो हमारे डीए साहब होते हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये थी इस वक्त की खबर जो गुरुग्राम के डीपीएस स्कूल को लेकर आ रही है, जो लगातार चर्चे में है अपने फर्जीवाड़े के नाम पर। हम आपको बता दें कि ये स्कूल के पास कोई एफिलिएशन नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, उसके बाद भी ये स्कूल धड़ल्ले से चलाया जा रहा है और पेरेंट्स को और बच्चों को पोर्टल आईडी ब्लॉक करने के नाम से और स्कूल से निकाल देने के नाम से डराया जा रहा है और धमकाया जा रहा है और मुंह मांगी, एक तरह से कह ले मुंह मांगी रकम मांगी जा रही है फीस के नाम पर और वो देने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है और पेरेंट्स लगातार काफी परेशान है, वहीं बच्चे भी इसमें काफी ज्यादा उलझे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये किस तरह से डीपीएस स्कूल की गुंडागर्दी चल रही है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है और प्रशासन आखिर क्यों मौन धरे हुए समझ नहीं आ रहा है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे हैं द हिंदू न्यूज़। धन्यवाद।